राज और सपना में बहुत गहरा प्यार है। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी जिंदगी अभी भी अधूरी सी है क्योंकि इनका कोई बच्चा नहीं है। फिर भी इन्हें विश्वास है इस साल इन्हें बच्चा हो जाएगा। दोनों के बीच इतना प्यार है कि एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। बच्चा न होने की वजह से राज के माँ बाप सपना को कभी कभार ताने मार देते हैं और सपना भी सुन लेती है क्योंकि उसे यकीन है कि उसे बच्चा ज़रूर होगा। समय बीतता चला गया और एक दिन जब राज ऑफिस से घर आ रहा था तब उसने सपना को बाजार में किसी दूसरे मर्द के साथ देखा। सपना और वो व्यक्ति बहुत खुश लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी वक्त से जानते हैं। राज घर आ गया और फिर थोड़ी देर बाद सपना भी आ गई। सपना के आते ही राज ने उससे पूछा, सपना कहाँ गई थी? सपना ने हंसते हुए कहा, मैं बाजार गई थी, घर का कुछ सामान लाना था। ये सुनकर राज को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने सपना को कुछ नहीं कहा। इसके बाद राज ने सपना को कई बार वही आदमी के साथ अलग अलग जगहों पर देखा और एक दिन राज ने देखा वो आदमी सपना को घर तक छोड़ने आया था। सपना उसके साथ बहुत खुश लग रही थी। उस व्यक्ति ने सपना को घर के बाहर छोड़ा और फिर चला गया। राज का दिल बहुत दुख रहा था, लेकिन सपना को खो देने के डर से उसने उसे कभी कुछ नहीं बोला। एक दिन राज घर पर बैठा था कि तभी सपना का मोबाइल फ़ोन बजा। सपना बाथरूम में थी, इसलिए राज ने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो राज, मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ, कुछ ज़रूरी बात करनी है। बस इतना कहकर उस आदमी ने फ़ोन काट दिया। अब राज ये सोचने लगा कि उस आदमी को उसका नाम कैसे पता चला। राज के दिमाग में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। राज को लगा कि शायद ये वो आदमी है जिसके साथ सपना अक्सर घूमती है। राज को लगा कि शायद सपना उससे डिवोर्स लेना चाहती है और इस सिलसिले में बात करने वो व्यक्ति घर आ रहा है। राज बहुत उदास हो गया। वो अपनी शादी को टूटने नहीं देना चाहता था, लेकिन सपना ने धोखा दे दिया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। राज जैसे अपनी पत्नी को खोने के डर से घबरा गया था और वही ज़मीन पर गिर गया। इतने में सपना भी बाहर आ गई और उसने राज को उठाया और पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? राज ने गुस्से में सपना को धक्का दिया और वह गिर गई और उसका सिर पास रखे टेबल पर लगा। सपना कोई हरकत नहीं कर रही थी। कांपते हुए हाथों से राज ने सपना को अपनी बाहों में उठाया और देखा कि उसके सर पर बहुत गहरी चोट लगी है, जिसकी वजह से सपना बेहोश हो गई। तभी राज की नज़र सपना के हाथों में पकड़े हुए एक एनवेलप पर गई। उसने एनवेलप खोला तो उसमें लिखा था, डियर राज, मैं तुम्हें कई दिनों से बताना चाहती थी, लेकिन सोचा कि तुम्हें सरप्राइज़ दूँ। मैं पिछले कुछ महीनों से अपने इलाज के लिए एक डॉक्टर के पास गई थी और वो डॉक्टर मेरा वही कजिन था जो बचपन में फ़ौरन चला गया था। उसने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया था और अब मैं 2 महीने प्रेग्नेंट हूँ। आज मैंने अपने उस कज़न को खाने पर बुलाया है। तुम उससे मिलकर बहुत खुश होगे। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और राज दौड़ के दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे पर सपना का वही कजिन खड़ा था और वो कहता है, राज, मैं दीपक, सपना का भाई, कैसे हो तुम? तभी दीपक की नज़र सपना पर पड़ती है जो खून से सनी हुई ज़मीन पर पड़ी थी। दीपक फौरन सपना को हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ पहुँचने से पहले सपना कोमा में चली जाती है। सपना अपने बच्चे को भी खो देती है। राज अपना सिर पकड़े सपना के पैरों पर पड़ा है। उससे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन सपना अभी भी कोमा में ही थी। एक छोटी सी गलतफहमी ने सपना और राज के रिश्ते में भूचाल ला दिया था और पूरा सपना अधूरा रह गया।